जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 28 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 28 मई के दिन कैसी रहेगी। 28 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके चलिए, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 28 मई के दिन एंड एक्वेरियस की हेल्थ। चलिए जी, अब इन कार्ड्स को मैं देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुके हैं डेविल, डेविल के बाद आ चुका है जस्टिस, जस्टिस के बाद आ चुका है स्टार। बहुत ही तगड़े तगड़े कार्ड आए हैं आपके। यस, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डेविल है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डेविलिश एनर्जी में हो सकते हैं। मतलब ये बड़े विकेड किस्म के हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। या तो फिर कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है जो आप लोगों का यूनियन नहीं होने दे रही है अगर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक होता है तो। या तो फिर इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग, डिज़ायर, पैशन इतना ज़्यादा आपको लेके बढ़ रहा है कि इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15, 11, 3, 32, 10, 6, 19, 8, 44, 27, 21, 2। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये है कि अनकंडीशनल लव आ गया है। मतलब आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तो यहाँ पे डेविल का मतलब ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, ये आपके एडिक्ट हो चुके हैं। अब आपको भूल पाना, छोड़ पाना, ये सब चीज़ें इनके बस से बाहर हो चुकी हैं। ओके, एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं बिल्कुल। मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं अगर इनको करना पड़ा तो। ओके, तो विजडम का कार्ड आ चुका है, एक्ट विद विजडम। मतलब कभी कभी इन पे भूत सवार हो जाता है, इनका मन नेगेटिव हो जाता है। इनको लगता है कि अगर सीधे ढंग से बात नहीं बनी तो टेढ़ा ढंग भी इनको मालूम है। तो इस वजह से ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, होशियारी से काम लेना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे सिचुएशन बिगड़ जाए। क्योंकि ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी को इनका मतलब इनका मूड खराब होता है एंड ये बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इनको कोई समझा रहा है कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना है, ये चीज़ गलत है। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि लोग इनको बता रहे हों कि भाई नहीं हो पाएगा तुम लोगों का कनेक्शन, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। फॉरबिडन फ्रूट वाली कंडीशन हो सकती है कि जैसे ये रिश्ता सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, या फिर आपकी फैमिली एग्री नहीं है, या तो फिर लोग क्या कहेंगे, इनको सबको आंसर करना पड़ेगा, या इनकी फैमिलीज़ वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी दिख भी रही है दो साइड में। ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ही इनको मिसगाइड कर रही है, इनसे कह रही है कि भाई नहीं हो पाएगा। तो ये थर्ड पार्टी से ही फ्री होना चाहते हैं। इनको लगता है कि हो कैसे नहीं पाएगा। अगर इनको इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये उस डर से भी फ्री हो रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया कि इस वक्त इन पर आपका भूत सवार हो चुका है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने अनकंडीशनल लव आपसे किया है। एंड ये उन लोगों में से नहीं है जो लव किसी और से करते हैं एंड अपने पार्टनर को, किसी सरकारी नौकरी वाले को देखते रहते हैं कि वो ले गए। तो ये उस टाइप के नहीं है। ओके, हो सकता है कि पहले आप कभी इनको छोड़ चुके हैं, आप किसी और से मैरिज कर चुके हैं, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसा इंसान मैनिफेस्ट किया था जो इन्होंने डिज़ायर किया था कि मेरा पर्सन ऐसा ऐसा होना चाहिए, एंड ये इस चक्कर में किसी और पर्सन से शादी कर गए। इनको लगने लगा आप लोग 3 लोग हो सकते हैं, 3 फ्रेंड हो सकते हैं। यस, आप इनकी ज़िंदगी में तभी भी थे
लेकिन ये मिसगाइड हो गए। इनको लगा कि जैसे इन्होंने जो मनाया था, जो ख्वाबों में सोचा था, वो पर्सन ये हैं। लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये तो ड्रेन करने के लिए आए थे, ये तो इनका कार्मिक था, ये तो इनको नुकसान पहुंचाने आए थे। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन ने आप ही के लिए गाइड किया था। देखिए यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि 3 लोग हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे ये जो इंट्यूशन है वो देख रही है खड़े होके। मतलब क्या है कि ये आपसे कनेक्टेड तो पहले से थे। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। यस, तो इन्होंने पहले, मतलब ये थर्ड पार्टी नेगेटिव हो सकती है, डेविल हो सकती है। मतलब किसी ने इनके सामने ऐसा शो किया कि जिसको तुम ढूंढ रहे थे मैं वही हूँ। ओके, कोई थर्ड पार्टी जो इनसे अट्रैक्ट थी, जो इनसे मनी की वजह से जो ग्रीडी थी, जो थोड़ा सा इनको ये देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, तो जो फिजिकली अट्रैक्ट थी उसने क्या किया, आपका पता साफ कर दिया एंड अपने आप शादी कर ली। ये भी हो सकता है। मतलब इनको दिखाया कि जो तुम मांग रहे हो ईश्वर से वो मैं ही हूँ। मतलब भेष बदल के आ जाना, वो वाली कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ये कार्ड आ चुके हैं। मतलब आप लोग वर्किंग वुमेन हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। यस, आपने किसी से मूव ऑन किया, उसके बाद आपने अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्डवर्क किया है। ओके, एंड इस वक्त आप लोग किंग ऑफ वैंड मतलब क्वीन ऑफ वैंड ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं। मतलब लोग एक टाइम पर, मतलब आप हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं। न्यूज़ में रहने का मतलब आपकी पहले शादी हुई, ये हो सकता है कि ये आप ही के साथ हुआ था। आप अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान थे। ओके, एंड ये आपकी कहानी हो सकती है लेकिन डिफरेंट वे में। यस, यहाँ पर मुझे अब आपकी कहानी निकल के आई है तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी स्टोरी। ओके, आप देखने में काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन आप वर्किंग नहीं थे। आपकी शादी हुई किसी ऐसे इंसान से जो काफ़ी रिच था, जिसने अपने आप को ऐसा शो किया कि वो वही है। मतलब जनरल वे में हर लड़की एक एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, जो उसकी सेफ्टी करे, जो उसके लिए हमेशा ही कमिटेड रहे लॉयल्टी के साथ। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, ये जो भी पर्सन था, इसने आपको ऐसा ही शो किया कि मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ओके, एंड आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया। यस, एक्ट विद विजडम। यस, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया। ये भी आपकी दिल ही दिल में रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इन्होंने शो कभी नहीं किया। लेकिन फिर आपका डिवोर्स हो गया, बहुत ज़्यादा बातें उड़ी हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं, एंड लेकिन आपने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। आपने इनसे आज़ादी ले ली, मतलब आपने इनसे डिवोर्स ले लिया। एंड देन आपने अपने आप पे काफ़ी वर्क किया, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लुक्स को, अपने फाइनेंसेस को चेंज किया, एंड आज आप इस काबिल बन चुके हैं कि लोग आपसे जेलस हैं। तो लोगों को लग रहा है कि आप लौट के जब आए थे तो लोगों को लग रहा था जैसे आपकी कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन आपने बताया कि पिक्चर अभी बाकी है। ओके, तो अब देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको पैसे से ही थोड़ा सा स्पॉइल करना चाहते हैं। बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है, या तो ये अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, या तो ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि आपने कैसे खुद को चेंज किया, खुद की लाइफ को चेंज किया। तो ये सोच रहे हैं कि आपको भी आपके साथ मिल करके अपनी लाइफ का रिबर्थ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेविल है ये इनकी लाइफ में कोई डेविल हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जो आपके साथ हुआ हो वही आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हों। जो आपके साथ हुआ है वही इनके साथ हुआ है। आपने क्या किया कि बहुत ही हिम्मत के साथ उस इंसान को छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, आपने लोगों की परवाह नहीं की, अपने आप को चूज़ किया, आपने सेल्फ लव किया। एंड इनको भी वही करना है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, तो ये भी रिबर्थ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का। ओके, यस, एंड ये किसी तरीके से आपको अट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं। हालांकि इनको पता है कि आपके पास सब कुछ है, एंड आप इतने कैपेबल हैं कि जो आपके पास नहीं है वो भी कल को आप बना ही लेंगे। लेकिन ये इसी वजह से सोच रहे हैं कि आखिर आपको अट्रैक्ट किया कैसे जाए।
यस, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं ये। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है। कभी आप इनको छोड़ के चले गए, मतलब हो सकता है कि इनकी शादी हो गई, इन्होंने आपको छोड़ दिया, फिर ये आपसे कनेक्ट हुए, फिर आपकी शादी किसी और से हो गई एंड फिर ये अकेले पड़ गए, फिर आप मूव ऑन करके वहाँ से आ गए। तो ये सारी कंडीशन भी हो सकती है। आप लोग एक दूसरे को इतना रिफ्लेक्ट करते हैं कि इनकी शादी हो जाएगी तो आपकी भी शादी हो जाएगी, आपका डिवोर्स हो जाएगा तो इनका भी डिवोर्स हो जाएगा, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये भी आपसे इंस्पायर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो इस वक्त आप लोगों का साइकिल ख़त्म हो रहा है एंड आपके पार्टनर जो हैं, यस, वो चाहते हैं कि आप जो हैं, देखिए जब साइकिल कोई चलता है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं, बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो इनकी सोल कहीं ना कहीं इनको बता रही है कि तुम जो हो अपने पार्टनर में सिर्फ अच्छाइयाँ देखो। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आप पे डाउट किया था, बट ये उन चीज़ों से अब निकल चुके हैं। यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने मिसगाइड किया था आपके पार्टनर को, जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट वगैरह क्रिएट किए थे। लेकिन या तो ये क्रिएट किया था कि आप इनसे पैसे की वजह से कनेक्ट हैं, तो अब आप खुद से वर्किंग हो चुके हैं, तो इनको लग रहा है कि वो बात तो गलत हो गई, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि इन्होंने इसी वजह से आपसे मूव ऑन किया था, क्योंकि इनको लगता था कि आप पैसे की वजह से कनेक्ट हैं। यस, इनको लोगों की परवाह भी बहुत हो सकती है, लेकिन अब ये सारी चीज़ों से आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर ये अपनी लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए रहेंगे तो कभी भी ये आपके नहीं हो पाएंगे। ओके, वैसे भी टाइम बहुत निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है न्यू बिगनिंग का। इनको पता है कि आप लंबे टाइम तक वेट करने के लिए बैठे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग वर्किंग हैं, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी हैं। ओके, आप अपने पार्टनर को छोड़ चुके हैं, आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, आप अकेले दम पे सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं। तो जो इंसान इतना सब कुछ कर सकता है, वो क्या पार्टनर नहीं ढूंढ सकता है? वो क्या अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग एक और नहीं कर सकता है? तो इनको लग रहा है कि आप वो भी कर लेंगे, तो अब इनको अगर आपकी नीड है तो इनको आना ही पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। इनको लग रहा है कि इनका स्वर्ग आप ही के पास है, इनका हेवन, इनकी सारी खुशियाँ, क्योंकि वो जो डेविल है वहाँ तो ये हेल देख रहे हैं। ओके, तो ये जो है आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।